आदाब नाजरीन, न्यूज 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बैंगलोर शहर में ग्रैंड मास्टर आबिद सर के जेर निगरानी में 9th प्रो एम म्युआई नेशनल चैंपियनशिप बड़े ही शानदार अंदाज के साथ खेला गया। जी नाजरीन, आज 19 अगस्त हफ्ते के दिन ग्रैंड मास्टर आबिद सर के जेर निगरानी और जेर क़ियादत में बैंगलोर शहर में वाक़ई डिविनिटी के ग्लोबल मॉल में 9th प्रो एम म्युआई नेशनल चैंपियनशिप बेहतरीन तरीके से खेला गया। इस नेशनल चैंपियनशिप में 7 से 8 स्टेट से 50+ प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया। ये इंडिया का नेशनल चैंपियनशिप अवार्ड और चैंपियनशिप की बेहतरीन रेटिंग वाला टूर्नामेंट था, जिसमें अपने फ्यूचर में इसी फील्ड में प्रोफेशनल प्लेयर्स बनने वाले सभी प्लेयर्स को सुनहरा मौका दिया जाता है उनके टोटल नंबर्स ऑफ फाइट्स को टैली करने के लिए। बता दें कि ये नेशनल चैंपियनशिप बड़े ही आलीशान अंदाज में खेला गया, जो कि एक शानदार टूर्नामेंट रहा। इस इवेंट और चैंपियनशिप को देखने के लिए बैंगलोर शहर से और दूसरे अलग अलग शहरों से 800 से लेकर 1000 लोगों ने शिरकत फरमाई और पूरे एक्साइटमेंट और जोश के साथ लोगों ने इस खेल और टूर्नामेंट को एंजॉय किया। आखिर में ये बताते हुए चले कि इस शानदार टूर्नामेंट और चैंपियनशिप की कामयाबी के लिए ग्रैंड मास्टर आबिद सर और उनसे जुड़ी उनकी शानदार टीम ग्लोबल डिविनिटी मॉल का और इस टूर्नामेंट के वेन्यू पार्टनर का दिल से शुक्रिया अदा करती है। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मजीद तफसीलात। हम 9th प्रो एम नेशनल चैंपियनशिप बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हिंदुस्तान के टॉप फाइटर्स प्रो एम में पार्टिसिपेट किए हैं। तो कम से कम 62 फाइटर्स, जो लड़कियां भी है लड़के भी है, और बहुत ही अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिए हैं। और बेंगलुरु सिटी के लिए और सारे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज गया है फिटनेस का और कॉन्फिडेंस जो सेल्फ डिफेंस का है, और स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए जो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किए हैं, जिसमें O3 इवेंट और स्पोर्ट्स प्रमोटर मिस्टर उज्ज्वल ने जो सपोर्ट दिया है और हेल्प की है, और एज ए पार्टनर और इस स्पोर्ट्स को प्रमोट करने में ग्लोबल मॉल आगे आए और उन्होंने अपने वेन्यू को इसको इस्तेमाल करने के लिए इतना बेहतरीन इवेंट को दिया है। और हज़ारों लोग इसको लाइव भी देख रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक सोशल मीडिया पे इसको प्रमोट करे हैं। तो मोर देन 140 कंट्रीज़ में ये मैसेज गया है, और तमाम दुनिया से अच्छे से मुबारकबाद के मैसेजेस आ रहे हैं। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि ये इवेंट पूरी टीम मिलकर काम करी है 2 महीने से, और वो रिज़ल्ट आप देख रहे हैं और आपके पास मौजूद है एज ए विटनेस। और इसके बाद हमारा फेडरेशन कप होगा नवंबर में, फिर उसके बाद ओपन नेशनल चैम्पियनशिप दिल्ली में होगी। तो मैं मीडिया का और इस वेन्यू और ग्लोबल मॉल का और इवेंट O3 का मैं बेहद मशकूर और ममनून हूँ, जो इसको सक्सेस करने में हमारा साथ दिया। और हिंदुस्तान से जो अपॉइंटेड टेक्निकल कमेटी आई है, उनका भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और जो लड़के जीते हैं मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और वो आगे इवेंट के लिए तैयारी करें और इस कंट्री से रिप्रेजेंट करने के लिए तैयारी करें, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कंट्री को लारस लाएँ। और हम ये काम इसलिए कर रहे हैं कि हम इस देश में पैदा हुए हैं, हम इस देश के हैं, और हम अपनी कंट्री के लिए हम खड़े हैं। तो मैं तमाम हिंदुस्तान के लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मार्शल आर्ट्स को प्रमोट करने में और इस कंट्री के नागरिक को स्ट्रांग बनाने में आप हमारी टीम का भरपूर साथ दें। शुक्रिया सर। ऐसे प्रोग्राम जो है बहुत पहले जो है अक्सर ज़्यादा करते थे, आप भी करते थे और बाहर के लोग भी आकर यहाँ पे करते थे, लेकिन बहुत दिनों के बाद जो है आपको करने का मौका मिला है, तो इसके बाद क्या कंटिन्यू करेंगे इसको? बात दरअसल ये थी कि कोरोना में भी हम लोगों ने अपने प्रोग्राम को किए हैं गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से, और अभी 3 महीने पहले भी हमने एमेच्योर 23 नेशनल चैम्पियनशिप सीनियर जूनियर एंड सब जूनियर की है। वो आपने भी बहुत सारा मीडिया इसको कवर किया है। हाँ, एक बात ये है
कि हम छोटे मोटे मुकामात पर करें, जैसे पहले कोरोना से पहले और डिमॉनिटाइजेशन से पहले बड़े हाई लेवल पे करते थे। फाइनेंशियली सबको प्रॉब्लम्स थे और बच्चों को आने में भी दुश्वारी थी, लेकिन इसको हम जारी रखे हैं एक छोटे लेवल पे। और हर काम में थोड़े बहुत दुश्वारियाँ मुश्किलात आते हैं, लेकिन उसके लिए डट के खड़े से हम ज़रूर कामयाब होते हैं। स्पेशली मैं तो मीडिया का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, वो कहीं ना कहीं मुझे हमारी एक्टिविटीज़ को हाईलाइट करते हुए सारे हिंदुस्तान में पहुँचाए हैं। और आज अल्लाह के फजल व करम से वर्ल्ड सेल्फ डिफेंस का मैं आज एक्टिंग सेक्रेटरी बना हूँ। ये सब ऐसे ही नहीं बना है, इसमें सबका टीम का मेरा साथ है, सबकी ब्लेसिंग है। तो मेरे पास लफ्ज़ नहीं है इनके शुक्रिया अदा करने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी अहमियत जो है वो है हेल्थ और फिटनेस है। तो मैं दुआ कर सकता हूँ जो लोग इसमें हमारा साथ दिए हैं कि अल्लाह उनको सेहतमंद रखें, फ़िट रखें, बीमारियों से महफूज रखें और उनके बच्चों को सेल्फ डिफेंस सीख कर उनमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाए जिससे कि आने वाले हर लम्हे को वो फेस कर सकें, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे हालात हो, या चोर डकैती हो, या कोई ऐसा मरहला आ जाए जिससे कि वहाँ से बच के वो अपने आप को आ जाए। तो ये जो गेम्स होते हैं सर, आजकल जो स्कूलों में जो है बच्चों को खिला नहीं रहे, क्योंकि आजकल के स्कूलों में जो है जगह कम है, प्ले ग्राउंड नहीं है, तो बच्चे जो है हर बच्चा जो है मोबाइल का एडिक्ट होते जा रहा है, लेकिन गेम के लिए जो है पीछे होते जा रहा है, तो उसकी सेहत को भी फ़र्क पड़ता है और दिमाग को भी फ़र्क पड़ता है। देखिए, ऐसे में आप क्या कोशिश करेंगे सर आइंदा? देखिए, हमारी कोशिश तो हमेशा रही है, जब से हम पैदा हुए हमारी फैमिली ये काम करते आ रही है। आज मैं भी 50 साल से कर रहा हूँ, लेकिन वक्त में 4 जनरेशन हमारे सामने बदली है। अभी क्या है, डिजिटल जनरेशन है और उसमें उलझ गई है, और उलझने से हमने उनको अपने तौर और तरीक़े और स्पोर्ट्स के तरीक़े से और मार्शल आर्ट के ज़रिए से हम उनको बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन हम जितनी भी कोशिश करें हमारे अकेले से नहीं होता। जब तक आप जैसे लोग, मीडिया और सोशल ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन राइट्स वाले जब तक हमारे से जुड़ते नहीं और हमको उनका सपोर्ट मिलता नहीं, हम अपनी कंट्री को चेंज करने में और बच्चों को सही दिशा दिखाने में हम उनकी मदद चाहते हैं। कि ऐसा नहीं कि हम अकेले हम नहीं कर सकते हैं, हम सबको लेकर करना चाहते हैं। और हम तैयार हैं कि सारे हिंदुस्तान के स्कूलों में, कॉलेजों में हम हमारे सेमिनार चलाएं और सेल्फ डिफेंस के क्लासेस चलाएं और उनके बच्चों को मौका दें। जैसे कि यहाँ पे कई स्कूल और कॉलेज के बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं जो खेल रहे हैं, सारे हिंदुस्तान में उनका नाम हो रहा है। गवर्नमेंट की, स्टेट की गवर्नमेंट की तरफ से भी मुबारकबाद आ रहे हैं। ये जो खुशी है ऐसी अब नहीं मिलती है। और आपका जो सवाल था वो सवाल बड़ा अहमियत वाला है। आज हर घर के माँ बाप को खड़ा होना पड़ेगा इस मामले में। ये डिजिटल मीडिया का एडवांटेजेस उठाने के लिए उनको काम करना है, डिसएडवांटेजेस के वास्ते नहीं। तो अगर वो डिसएडवांटेजेस में जाएंगे तो उनकी हेल्थ भी ख़राब होगी, उनकी लाइफ भी ख़राब होगी, उनका कैरेक्टर भी ख़राब होगा। अगर इसका एडवांटेज लेंगे तो इनके ब्रेन में काफ़ी डेवलपमेंट आ सकता है और उनको नॉलेज दुनिया भर की उनको वक्त से पहले कम उम्र में मिल सकती है। बस मेरा मैसेज ये नहीं है कि मोबाइल से दूर हो जाएं, मोबाइल में ऐसी चीज़ों में जाएं जहां से वो उनको ज़हनी और मालूमाती और इन्फॉर्मेशन ज़मीन और आसमान के बीच में, जैसे 999 उलूम जो कुरान में बताया गया है, वो आपको इसमें मिल सकता है बैठे बैठे, उससे फ़ायदा उठाएं। मैं नेगेटिव बात तो नहीं करूँगा, लेकिन माँ बाप अगर खड़े हो जाएंगे, घर का एक फ़र्द अगर खड़ा हो जाएगा अपने बच्चों के लिए, तो एक कंट्री में चेंज आने में बहुत आसानी हो जाएगी। ये मेरा पहला प्रोग्राम है और बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके। मेरे को हमेशा करना था और जीत के बड़ा अच्छा लगता है। एक बार मतलब सब लड़कियों को एक बार ट्राई करना चाहिए। फाइटिंग इज़ लाइक वेरी नाइस, और अगर मतलब इंटरेस्टेड हैं तो बहुत अच्छा रहेगा फाइटिंग। बेटा, मुल्ताई ऑर्गेनाइजेशन ने आपको एक मौका दिया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आई एम वेरी लकी टू गेट दिस चांस। बहुत अच्छा लगा, सर ने मतलब चांस दिया, बहुत अच्छा लगा। इसके बारे में आप आगे आने के प्लेयर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हो? यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, यू हैव टू फाइट। अच्छा है, मुआय इंडिया इज़ लाइक वेरी नाइस, यू हैव टू फाइट एंड इफ़ यू वांट टू गेट स्ट्रॉन्गर, दिस इज़ द बेस्ट फाइट, लेकिन नो, दिस इज़ द बेस्ट स्पोर्ट। थैंक यू। मैडम, आजकल जो है लोग जो है फ़ोन में ज़्यादा वक्त गुजार रहे हैं, लेकिन एक्टिविटी बाहर आके गेम्स नहीं खेल रहे, तो ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहिए? बाहर आएँ, खेले, बहुत अच्छा है।
कॉम्बैट स्पोर्ट्स इज़ रियली नाइस। आपका पहला फाइट का एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा लगेगा। सेल्फ डिफेंस, इसमें बहुत अच्छा सेल्फ डिफेंस है। यहाँ पे मतलब यू कैन नो हाउ टू पंच, हाउ टू किक, हाउ टू लाइक डिफेंस एंड हाउ टू लाइक अगर तुम्हें कोई मारने आए तो तुम कितने आराम से उसे मार के यू कैन जस्ट रन अवे। इट्स लाइक वेरी नाइस। इसमें सेल्फ डिफेंस बहुत अच्छा है लड़कियों के लिए। इट्स लाइक वेरी गुड एंड मुay thai मेरे हिसाब से लड़कियों के लिए बहुत अच्छा कॉम्बैट स्पोर्ट्स है। 10 out of 10। तो लड़कियां आके ज्वाइन होना चाहिए मोता में, लड़कियां जो है आके ज्वाइन होना चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली ज्वाइन होना चाहिए। अगर सेल्फ डिफेंस सीखना है तो मुay thai इज़ द बेस्ट थिंग। आजकल के दिन में लेडीज़ के ऊपर बहुत ये हो रहा है ना, असॉल्ट वगैरह हो रहा है, क्राइम्स हो रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट लेडीज शुड गेट द सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स because you are in the media you are seeing almost daily so many assaults, molestations. So these things, because the people are not being educated at home, homes are spoiled, society is spoiled, politics is spoiled. Because of that we are not getting very well development in the children, and because of that only the children and the youth are indulging in so many habits like gutka, so many things, gutka, mawa and so many things, and they are not bothered about their health, not bothered about their self-defense, everything. So for such things actually the sports is very important, particularly the Muay Thai, and every lady should get it, because karate we used to make movement earlier. Karate, this some part of this one is also karate only, but only thing is some things are different, new things are added to the karate. So both karate and Muay Thai are very essential for the today's ladies. I am very happy to come here for a championship, pro national championship. But in Manipur there is so many problem is going on now. So we are coming, before we are coming lot of player, but this time I am coming only 8 players and 2 officers. Sir, your students are won now this match. How do you feel there? I am very happy. I think 7 or 8 goal will be there. What the message you want to give the all fighters? Fighters to be fight very well, and it will be loser must be next championship to get the goal, and it's better to play nicely in the every club or every association or every state, and coach must be to get ready for the next championship. Madhu, Tamil Nadu Muay Thai Association General Secretary. We came for the MTI 9th Pro-Am National Championship. We with my team along 11 players, all out participated very much. They given a best, and we thank our Abid sir, MS Abid sir, National President, for supporting Tamil Nadu state team and all the fighters. Thank you. स्पोर्ट्स यंग जनरेशन के लिए मेंटल एंड फिजिकल दोनों भी चाहिए मुay thai, और अभी जैसा मास्टर है तो प्रमोशन और भी हो जाएगा, क्योंकि आजकल लोग फिजिकली फिट नहीं, ज़्यादा मोबाइल में वीडियो गेम और नेट सर्फिंग में रहते हैं। ये फिजिकल फिटनेस है एक्चुअली, इसमें मेंटली और बॉडी दोनों भी स्ट्रांग रहते हैं, और इससे अच्छा उनको क्या होता है, दे कैन डेवलप देयर फ्रॉम यंग एज ओनली, दे हैव टू डेवलप। सो ये पर्टिकुलर मुay thai अभी सब जगह फेमस हो रहा है और बहुत लोग सीख रहे हैं मुay thai को। तो बहुत ही खुशी हो रही है देख के कि हम लोग कॉम्बैट स्पोर्ट्स के लिए अपनी तरफ से इतना सब कर सकते हैं। आई थिंक बहुत सारा क्रेडिट, पूरा क्रेडिट आई थिंक इस वेंचर का आबिद सर को जाता है। उनका आज 40 या 50 साल से जो एक्सपीरियंस है, आज वो दूसरे बच्चों तक पहुंच पा रहा है, पूरी इंडिया तक पहुंच पा रहा है। आज हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि कॉम्बैट स्पोर्ट्स को, मार्शल आर्ट्स को और इंडिया को मार्शल आर्ट्स की फील्ड में इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाने की। एंड दिस कंपटीशन इज़ वन ऑफ दोज स्टेजेस जिससे हम लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो आई एम रियली ग्लैड टू हैव दिस। आई एम रियली हैप्पी टू हैव ग्लोबल मॉल्स प्रोवाइड अस दिस स्पेस टू ऑर्गेनाइज दिस इवेंट। O3 स्पोर्ट्स मेरी तरफ से और O3 स्पोर्ट्स की तरफ से हमने पूरी कोशिश करी है कि हम इस पूरे इवेंट को, जितने भी प्लेयर्स हैं उनको पूरा जस्टिस दे सकें। तो आई एम रियली ग्लैड दैट वी कुड डू दिस। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू से दिस, हमारे चैम्पियनशिप में कुछ प्लेयर्स आए हैं मणिपुर से,
इट इज़ रियली सैड टू सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन मणिपुर, बट उन्होंने इतने एफर्ट्स डाल के अपनी तरफ से मणिपुर से यहाँ तक ट्रैवल किया है. वी आर रियली ग्रेटफुल and we really hope that things are better in that part of the world and there is more participation from everywhere in the country. We would definitely like to see this sport grow. सर 60 पीपल्स आए हैं इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए. जो भी यहाँ पे जीतता है उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, फोकस हमारा पूरा स्पोर्ट पे वापस आएगा, क्योंकि मुई थाई एज अ स्पोर्ट बहुत लिमिटेड है अभी इंडिया में. थाईलैंड में ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन फोकस हमारा स्पोर्ट पे आएगा. हमारा अल्टीमेट एम है टू ब्रिंग सेल्फ डिफेंस टू एवरीवन इन द कंट्री. तो आई थिंक दैट इज़ एक वो गोल है जो हम अचीव कर पाएंगे. लेकिन बिसाइड्स दैट एक ये मोटिवेशन हर किसी के लिए होगा ताकि वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें और मे बी नॉट जस्ट नेशनल लेवल कंपटीशन बट इंटरनेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट करने की उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले. जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी वो मिस कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बहुत ही अच्छा कंपटीशन था. आई रियली होप आप यहाँ पर आते, बट आई एम थिंकिंग कि आपकी कुछ रीज़न होगी जिसकी वजह से आप यहाँ पर नहीं आए हैं. नो, नॉट एन इशू. वी वुड रियली लाइक टू हैव यू इन द नेक्स्ट वन. तो O3 स्पोर्ट्स और मुई थाई इंडिया अपनी तरफ से ये कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करता रहेगा. कॉम्पिटिशन की और स्पर्धा की एक जो मुहिम है वो चालू रखेगा. तो आई होप एवरीवन इज़ अ पार्ट ऑफ इट. प्लीज़ अपनी तरफ से मुई थाई इंडिया को इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो करें, आप हमारे साथ इंटरैक्ट करें सो दैट वी कैन नो कि आपका मैसेज हमारे लिए क्या है. आप हमें हेल्प करें टू ग्रो दिस स्पोर्ट. वी वुड रियली अप्रिशिएट दैट. सर आपकी तरफ से मैसेज है सर, उनके लिए मैसेज दे दीजिए. ये टाइम तो मिस कर दिए, नेक्स्ट टाइम कुछ डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आई वुड लाइक टू सी यू गाइज over here at the ring. If you can hear what is happening in the background, it was a really crazy show. It was really good to have all the sportsmen participate and give their heart into it. It's really good to see कि हमारे जितने भी यहाँ पर guests आए हैं, they are loving and they are enjoying it. Although this is new to them, but they are still enjoying what they see. So I hope this just keeps on growing. Thank you. गुड इवनिंग, मेरा नाम उज्जवल मुखिया है. मैं O3 स्पोर्ट्स का को-फाउंडर हूँ और मेरी ये जो आज की इवेंट है इसमें मैं एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से रिप्रेजेंट करके को-पार्टनरशिप में मिस्टर ग्रैंड मास्टर आबिद सर के लिए ये इवेंट हम लोगों ने किया है. ये इवेंट 9th प्रो-एम मुई थाई चैम्पियनशिप नेशनल्स हैं और इसमें करीबन 7 से 8 स्टेट से करीबन टोटल 50+ प्लेयर्स ने पार्टिसिपेशन की है. और ये इंडिया का एक नेशनल चैम्पियनशिप अवार्ड और चैम्पियनशिप रेटिंग वाला टूर्नामेंट है जिसमें कि फ्यूचर में प्रोफेशनल बनने वाले प्लेयर्स को एक मौका दिया जाता है उनके टोटल नंबर ऑफ़ फाइट्स को टैली करने के लिए. बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट रहा. तकरीबन 800 से 1000 लोग इस इवेंट को देखने आए और मैं इसके लिए तहे दिल से ग्लोबल डिविनिटी मॉल का शुक्रिया करूंगा जिन्होंने इस इनिशिएटिव को एब्सोल्युटली पॉजिटिवली एग्री किया और पार्टिसिपेट और ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें सपोर्ट किया एज आवर टाइटल स्पॉन्सर प्लस वेन्यू पार्टनर. और उसके साथ साथ इस मॉल के बारे में अगर बताएंगे तो बहुत कम शब्द है क्योंकि ये सारे कम्युनिटी के जो भी एंगेजमेंट होते हैं हमारे बच्चों के लिए, हमारे फैमिली के लिए यहाँ पे आई वुड से डेवलप करते हैं. अभी जैसे इन लोगों ने हाल में चेस टूर्नामेंट किया था जिसमें करीबन 500 स्टूडेंट्स बच्चे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और आज हम लोग मुई थाई कर रहे हैं और आने वाले महीनों में इन लोग के बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ रहेंगे. सो प्रदीप एंड उनकी टीम के लिए तहे दिल से शुक्रिया. हम आबिद सर के लिए भी थैंक यू बोलना चाहते हैं कि उन्होंने इतने साल इस स्पोर्ट में लगा के हज़ारों एथलीट्स को अपनी ड्रीम लिव करने के लिए दिया, एक स्टेज दिया जिसमें वो लोग अपने आप को कॉम्पीट कर सके अच्छे प्लेयर्स के साथ. बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट रहा और हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में और ऐसे टूर्नामेंट करें और उनको सपोर्ट करें. हमारा तो 100% सपोर्ट है मुई थाई इंडिया एसोसिएशन MTI के लिए और ऑल द वेरी बेस्ट. सब जो भी देखने वाले हैं इस चैनल को प्लीज़ जुड़े रहिए क्योंकि इससे बढ़िया चैनल नहीं हो सकता. हम सर को हर वक्त देखते हैं, हर एक इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को ये लोग कवर करते हैं. सो थैंक यू सो मच. तो ऐसे प्रोग्राम जो है हर जगह होना चाहिए सर, क्योंकि अभी
पहली मर्तबा जो है मॉल में लगा है, तो हर जगह जो है, हर मॉल में जो है ऐसे प्रोग्राम्स को बढ़ावा देना चाहिए। वेल आज हम लोगों ने मेरे हिसाब से एक सैम्पल प्रोडक्ट डेवलप किया है, एक ट्रू स्पिरिट में एक अच्छे स्पोर्ट्स को एक अच्छे तरीके से प्रोफेशनली ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें लाइव टेलीकास्ट हुआ है, इंस्टेंट मिक्सेस हुई हैं सो दैट रेफरी को डिसीजन लेने के लिए आसान रहता है अगर कोई भी प्लेयर उसमें ऑब्जेक्ट करे। इसके अलावा जैसे बुलडॉग आर्म रेसलिंग की टॉप टीम के 10 मेंबर्स ने यहाँ पे एग्जीबिशन मैच सुपर मैचेस कंडक्ट किए हैं, तो मेरे हिसाब से मॉल के लिए एक नया तरीका है अपने कस्टमर्स के साथ एंगेज रखना और उन लोगों को बढ़ावा देना स्पोर्ट्स और फिटनेस इंडस्ट्री में आने के लिए। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली अब शुरुआत है, हम इस स्पोर्ट को हर एक दूसरे सिटीज़ और हर एक मॉल में ले जाने की कोशिश करेंगे। आज ग्लोबल डिविनिटी मॉल को बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ से शुरुआत होती है एक स्पोर्ट्स को मॉल में ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो आई एम श्योर इसको देखने के बाद बहुत लोग आगे बढ़ेंगे और इस तरीके के इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने अपने सिटीज़ के यूथ और बच्चों के लिए, जो फिटनेस को और सीरियसली ले सकते हैं। मोबाइल और टेलीविज़न में 24 घंटे रहने के बदले बाहर जाके मॉल में ही एंटरटेनमेंट के साथ एक फ़िटनेस एक्टिविटी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये शुरुआत है और आने वाले दिनों में डेफिनेटली माशाल्लाह सारे मॉल्स में हम लोग ये करेंगे। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ದಡ್ಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ನು ಜಮಖಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಬೀದ್ ಮತ್ತು ನಾನು 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಕರಾಟೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಮೊಯಥೈ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಲುವಾಗಿಲ್ಲ ಥ್ರೂಔಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಥ್ರೂಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಈ ಕೋವಿಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ 2-3 ವರ್ಷ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಿಲಿಗುರಿ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿನೂ ನಾವು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದಂದ್ರೆ ಈಗ ನಡು ಗ್ಯಾಪ್ ಆದೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಹರ್ಡಲ್ಸು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲು, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲು ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು. ಅದರಿಂದಾಗಿ 2-3-4 ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ, ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವಂತ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಏನಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಟೂರ್ನಮೆಂಟು ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಟಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇದನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೊಬೆಬಲಿ ನೀವು ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತರಬೇತಿದಾರರು ಮತ್ತು ತೀರ್ಪುಗಾರರು, ರೆಫರೀಸ್ ಮತ್ತು ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟು ಮೊಯಥೈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮದು ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಮೊಯಥೈ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಇತ್ತು, ಭಾಳಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿತ್ತು. 3-4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿ ಮೊದಲಿನ ಲೆವೆಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ನಾವು ಏನು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಮಖಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಜನರು ಇದು, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದು ಕರಾಟೆ ಮತ್ತು ಮೊಯಥೈ ಮೇನ್ ಇದು ಅಂತಂದರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ, ಯುವಕರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಜನರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು, ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೇ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಒಂದು ಇದು ಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಭಾರ ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸನ್ನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಮಂಥ ಮೀಡಿಯಾದವರು, ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದು ಏನು ನಡೀತಾವೆ ಇಂಥವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇವರು ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಜನರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಕರಾಟೆ ಮತ್ತು ಮೊಯಥೈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ 4 ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಂಥ ನಾನು, ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ MTA ಚೇರ್ಮನ್ ನಾನು, ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ.